हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड 4 मार्च शिफ्ट फर्स्ट का पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लेकिन कुछ और भी क्वेश्चन मुझे पता चला तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए। तो चलिए देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ऐसे ही अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन पता चले तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के उस प्रश्न को लिख सकते हैं ताकि दूसरे अभ्यर्थी को हेल्प मिल सके। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो ऐसे ही आप लोग और भी नदियों के नाम कई सहायक नदियों के नाम जरूर याद कर लें। तो देखिए हालन नदी, बंजार नदी, वरना नदी और तवा नदी, ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, जो शिफ्ट फर्स्ट के ही एनालिसिस वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। पौधों के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? तो बीजों को एकत्रित करके रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया था कि अचानक कमार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। यानी आसपास के राज्यों के बारे में ज़रूर थोड़ा सा पढ़ कर जाएं। किसमें खोखली हड्डियों में हवा पाई जाती है? तो यहाँ पर आपके जानवर दे दिए थे और भी कुछ कुछ दे दिया था, जिसमें से सही ऑप्शन जो था वो था पक्षी। तो पक्षी में खोखली हड्डियों में जो है हवा पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके डीएनए आरएनए से पूछे गए थे, तो इनको पढ़ कर जाएं। और इसके बाद पूछा था कि जीएसटी जो है वो सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? तो देखिए सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो प्लोरा कहलाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है, प्रतिवर्ष शीत ऋतु में साइबेरिया से आने वाले हजारों प्रवासी पक्षियों की मेजबानी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और भरतपुर राजस्थान। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि जो साइबेरियन क्रेन है वो भारत में कौन से स्थान पर जो है मतलब जाता है, वहाँ पे रहता है। तो ये आपको ये थोड़ा स्थान का नाम पता होना चाहिए। इसके बाद प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। तो डार्विन को थोड़ा सा पढ़ कर जाए अच्छे से। निसर्ग के कण कहाँ पाए जाते हैं? तो तंत्रिका कोशिकाओं में। इसके बाद मेटास्टेसिस क्या है? तो देखिए कैंसर कोशिकाओं का जो नए स्थानों पर फैलना ही मेटास्टेटिस कहलाता है। उसके बाद देखिए प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90% होता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। और डार्विनवाद आधुनिक मानव वाला कौन सा आधुनिक मानव के पूर्वज हैं? कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने कहा कि आप डार्विन को अच्छे से पढ़ कर जाएं। संयोजी उत्तक की मास्ट कोशिकाओं में क्या होता है? तो हिपैरिन तथा हिस्टामिन होता है। तो इन सबको थोड़ा सा पढ़ कर जाएं। इसके साथ ही मृत्यु तथा जन्म के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो वाइटल सूचकांक। इसमें थोड़ा सा मिक्स है क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन जहाँ से पूछा गया था तो इनको आप थोड़ा सा पढ़ लें, इससे क्वेश्चन एग्जैक्ट पता नहीं चला है, तो इन सबको थोड़ा सा पढ़कर जाएं। उसके बाद कैरोलस लिनियस, एचआईवी वायरस, इन सबको थोड़ा सा ये संज्ञानात्मक विकास से आपके सीडीपी के क्वेश्चन पूछा गया होगा। इसके साथ ही प्रतिरक्षा, बोन्स, फोटोसिंथेसिस, एंटीजन और एंटीबॉडीज़, ये सब थोड़ा सा पढ़कर जाए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी के क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट का करवा ही दिया है। और भी कोई क्वेश्चन आप लोगों को पता चले आप में से किसी भी अभ्यर्थी को, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।